तो चलिए बढ़ते हैं भोपाल की खबर की ओर, जहां इंडस सिटी यानी राजेंद्र नगर में 9 नवंबर से 15 नवंबर 2025 तक संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा का संचालन श्री सिद्धांत जी महाराज श्री धाम वृंदावन द्वारा किया गया। कथा प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से कथा स्थल पर आयोजित की जा रही थी। वहीं आयोजन समिति का नेतृत्व अनीता पाल, प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा, अखिल भारतीय गडरिया महासभा द्वारा किया जा रहा है। सर्वमंगलम समूह के संस्थापक और संचालक पंडित रमाकांत शुक्ला ने बताया कि यह आयोजन समाज और शहर में आध्यात्मिक चेतना के साथ सामाजिक एकता को मजबूत करेगा। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं को सपरिवार कथा में शामिल होने का भी आमंत्रण दिया। भोपाल से संवाददाता एमजी सरवर की खास रिपोर्ट। बड़ा शुभ अवसर है। मार्गशीर्ष कहा जाता है, इसमें भगवान कृष्ण का वास है। इस अवसर पर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। अनीता पाल जो प्रदेश अध्यक्ष है अखिल भारतीय गणरीय महासभा की, उनके सौजन्य से हो रहा है। इसमें वृंदावन से सिद्धांति जी महाराज पधारे हैं। महाराज जी, भागवत कथा मार्गशीर्ष में क्या कहें? भागवत कथा, पहली बात तो कथा कभी भी श्रवण करें, और अगर पावन महीना मिल जाए, कार्तिक मिल जाए, माघ का महीना मिल जाए, तो श्रवण करने लायक इसमें पुण्य डबल हो जाता है। पर कथा तो जब भी सुने, कथा में लिखा है गृह गृह जने जने, जब मन करे, जब आपका प्रयास हो, जब आपको समय मिल जाए। क्योंकि व्यक्ति की व्यस्तता ये नहीं कहती भजन कब करें, शास्त्र ये कहते हैं कि भजन कितना करें, जितना जीवन में भोजन करें उससे ज़्यादा भजन करें। क्योंकि जीवन में अब भजन की ही आवश्यकता, क्योंकि व्यक्ति आजकल आप देख रहे हैं समय के अनुसार की उम्र का कोई भरोसा नहीं। अभी आप देख रहे हैं कि 8-8, 10-10 साल के व्यक्तियों को कैंसर जैसी बीमारी होती है, अटैक जैसी बीमारियां होती हैं, वो क्षण मात्र लोग चले जाते हैं। इससे अच्छा है कि पहले उम्र थी कि हम बाद में भजन कर लेंगे। जब भी समय मिले प्रभु का चिंतन, और आसान ये हो जाता है कि जिस श्रीमद् भागवत कथा का है आयोजन हो रहा है, तो इसमें लोगों को बड़ी सुविधाजनक भी है। इसमें श्रवण भी होता है, भजन भी होते हैं, चिंतन भी होता है, और अपने लिए कैसे भजन करना चाहिए, कैसे प्रभु मन लगेगा, ये आपको ज्ञात कराया जाता है कथा के माध्यम से। ज्ञात कराया तो कुछ ऐसे सौभाग्यशाली रहते हैं जैसे अनीता पाल जी है, उनको प्रभु ने निमित्त बना है इस आयोजन का, क्या कहेंगे? ऐसा उनका परम सौभाग्य था कि ऐसे माघ के पावन महीने में बैठकर उनको कथा यजमान बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जीवन में जाते जाते परिवार के लिए तो सब करते हैं, वो सबसे बड़ा महत्व होता है जो धर्म के लिए कर जाए, जो धर्म से जोड़ कर जाए। क्योंकि हमारे लोग कहते थे कि हाथों में घड़ी सबके है, मगर घड़ी किसी के हाथ में नहीं है। घड़ी किसी के हाथ में नहीं है, कब घड़ी हट जाए। तो जो कथा में बैठा है, सत्संग में बैठा है, समझ लेना अभी उसी की घड़ी सबसे अच्छी चल रही है। राधे राधे। हमारे साथ है अनीता पाल जी। अनीता पाल जी प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा अखिल भारतीय गणरीय महासभा की, आपको निमित्त बना है, प्रभु ने कृपा की है, क्या कहेंगे? मैं तो यही चाहती हूँ कि समाज को आगे बढ़ाना है, तो समाज को इकट्ठा कैसे करें। और समाज का अपना समाज ही नहीं, ये तो पूरा समाज ही मेरा समाज ही है। मैं सबको लेके चलना चाहती हूँ और ये दिखाना चाहती हूँ कि हम सब एक ही है, हिंदू। वो ये नहीं है कि हम ये पाल है तो ये गडरी, मतलब अलग अलग जो बन रहे हैं, पाल बन रहे हैं, धनगन बन रहे हैं, बगैर धर्म की गंगा में सभी एक साथ एक ही है। और ऐसा भी नहीं कि जो आज हमारी इंडस सिटी कॉलोनी है, जो मुझे सब सहयोग कर रहे हैं, सब उसमें ये नहीं बोल रहे हैं कि हम ये पंडित है, कि हम ये है, कि हम वो, सब एक ही है। और सब मिलके मेरा साथ दे रहे हैं, और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, सभी बहन भाइयों का, जो अपनी कॉलोनी इतनी अच्छी है कि हमको सब सहयोग देते हैं। और सबसे बड़ा कि मैं इनको सहयोग देती हूँ, जो इनने मेरे को, सभी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि जो आइए, कल 15 तारीख है, भंडारा भी है और भागवत कथा की आज भी आई है, तो सुनिए कथा की। संचालक भी है इंडस सिटी में जो धर्म गंगा बह रही है, अनीता पाल जी को निमित्त बना है, क्या कहेंगे? पंडित जी ने जैसे भी बताया, सिद्धांत महाराज जी ने जो हमारे वृंदावन से पधारे हुए हैं, कि ये धर्म पे लोगों को लाने के लिए, जैसा कि कहा जाता है धर्मो रक्षति रक्षित है, धर्म उसकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। तो अनीता पाल जी के सहयोग से और हमारे सिद्धांत महाराज जी और इनकी पूरी संगीतमय टीम के माध्यम से ज्ञान, भक्ति और संगीत की जो त्रिवेणी में संगम में स्नान का अवसर अनीता पाल जी और इन लोगों ने दिया है, उसके लिए हम सब इंडस के निवासी बहुत सौभाग्यशाली हैं। हमारे इंडस सिटी कल्याण समिति के सोहन सिंह जी और इंडस समिति कल्याण की तरफ से भी जिनका और रहवासियों का सहयोग मिल रहा है, उसके लिए बहुत बड़ा पुण्य का काम राधे राधे जी। मैं ये एक बात ये बोलना चाहती हूँ, मतलब मैं सबको ये नहीं चाह रही हूँ कि मैं किसी का
ब्लिम लगाना चाहिए। मैं ये चाहती हूँ कि सब अपन एक ही है, तो इसमें ये मत देखो कि इसने क्या किया कि इन्हें बुलाया तो हम नहीं और जाएंगे। धर्म का काम है तो इस गंगा सबको में आना सभी को चाहिए। आके स्नान करें। इसमें ये नहीं करना चाहिए कि नहीं भैया इनने बुला अपन मत जाओ। प्रभु वहाँ कृपा संख्या- करेंगे, जी, जी। सभी इस धर्म गंगा में हाँ। संगम में जी, स्नान करें जी, जी। और खूब आनंद बरसे। बस, इंडस वही सिटी में चाहती हूँ। आप जैसे लोग हैं तो ऐसा ही आनंद बरसता रहे। राधे राधे।